Today we will discuss how to classify problems according to the amount of time required. After that, we will discuss the possibility that certain decidable problem requires a numerous amount of time and how to determine when you are faced with such a problem. So let's classify a problem into two parts, such as the one is solvable and the other one is अनसॉल्वेबल. ठीक है, तो सॉल्वेबल प्रॉब्लम कौन से हैं? ठीक है, सॉल्वेबल प्रॉब्लम से मुराद क्या है? डिसाइडेबल. दीज आर डिसाइडेबल प्रॉब्लम. ठीक है, एंड दीज आर अनडिसाइडेबल. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी जिसमें हमने डिस्कस किया था किसको? ट्यूरिंग हाल्टिंग प्रॉब्लम को. ट्यूरिंग हाल्टिंग प्रॉब्लम. हम ये जो प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे हैं ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है. ठीक है, जो कंप्यूटर को आप प्रॉब्लम देते हैं कंप्यूटेशन के लिए, दैट इज़ दैट प्रॉब्लम. ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो ट्यूरिंग हाल्टिंग प्रॉब्लम है ये एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम थी. ठीक है, और ये हमने प्रूव किया था थ्रू, वी हैव प्रूव दिस थ्रू रिडक्शन. We have already proved through reduction और reducibility. ठीक है, तो हमने प्रूव किया था कि जो एक्सेप्टेंस ट्यूरिंग मशीन है वो मैपिंग रिड्यूसिबल है हॉल्ट ट्यूरिंग मशीन. ठीक है, हमने एक्चुअली एक हॉल्टिंग प्रॉब्लम को हमने रिड्यूस किया था एक्सेप्टेंस ट्यूरिंग मशीन के अंदर, और हमने प्रूव किया था कि जो ट्यूरिंग हाल्टिंग प्रॉब्लम है वो क्या है? अनडिसाइडेबल. ठीक है, तो ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है. ठीक है, और सॉल्वेबल प्रॉब्लम कौन से हैं? उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो या तो वो डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन हो सकती है या कोई डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम, अवेलेबल एल्गोरिदम हो सकता है. ठीक है, वी कैन राइट इट डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, या हम इसको कह सकते हैं कि कोई भी डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम. ठीक है, ऐसा एल्गोरिदम जो सॉल्वेबल हो. ठीक है, सॉल्वेबल. ठीक है, और इसके लिए आपको याद होगा कि हमने एक लैंग्वेज पढ़ी थी जिसकी हमने ट्यूरिंग मशीन बिल्ड की थी. वो था 0 और 1 की पावर k वेयर k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, इसमें k कांस्टेंट था. और ठीक है, इस तरीके से. तो ये क्या है? ये डिसाइडेबल है और क्या है? डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है. ठीक है, जो लेकिन इसको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे? यानी एक क्लास है इसके अंदर p क्लास. ठीक है, और वो p क्लास क्या है? बेसिकली वो p क्लास ये है प्रॉब्लम्स सॉल्वेबल इन पोलिनोमियल टाइम. ठीक है, और पोलिनोमियल टाइम से क्या मुराद है? जैसे यानी ऑर्डर ऑफ nk. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ nk से क्या मुराद है? n इसमें क्या है? n बेसिकली है इनपुट साइज. ठीक है, और k क्या है? कांस्टेंट. ठीक है, ठीक है, पोलिनोमियल टाइम. अब इसकी एग्जांपल कुछ हम कोड करते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम है जो वेरीफाइबल होते हैं. वो कौन से होते हैं और वो किस तरीके से क्लासीफाई, वो उसकी क्लासिफिकेशन p के अगेंस्ट किस तरह होती है. ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पॉलिनोमियल टाइम की बात करें, तो चूँकि हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ n के, तो ये फिर हो सकता है ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर, ऑर्डर ऑफ n क्यूब, सो एंड सो ऑन। तो ये सारे पॉलिनोमियल टाइम है, ठीक है। एंड पॉलिनोमियल टाइम मतलब ये भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ log ऑफ n, ठीक है। तो इस सारे पॉलिनोमियल टाइम की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक अरे है, ठीक है, आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, यू वांटेड टू सॉर्ट एन अरे, ठीक है, थ्रू बबल सॉर्ट, ठीक है। तो बबल सॉर्ट के लिए आपको पता है कि आपका जो है वो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर, ठीक है, उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो अगर ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर अरे का साइज़ 15 है तो वो 15 की पावर 2 यानी 15 स्क्वेयर टाइम उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। इसी तरह अगर वो 1000 है तो 1000 स्क्वेयर टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी उसकी, ठीक है। तो ये बेसिकली है पॉलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जो पॉलिनोमियल टाइम सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, उसकी क्लास जो होगी उसको हम लेकर आएंगे एनपी के अंदर, ठीक है। ये होगा नॉन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। लेकिन ये इसको मैं कह सकता हूँ विच कैन नॉट बी solvable, which cannot be solvable in polynomial time, or maybe it can be solvable। maybe क्यों लिखा, क्योंकि NP जो है वो बेसिकली क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो फिर अकॉर्डिंग टू द नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या मुराद है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक से मुराद ये है कि आप किसी प्रॉब्लम के लिए कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज़ नो लॉजिक, बट यू मे फाइंड सम सोल्यूशन, ठीक है। आप कोई सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, जो कि हो सकता है कोई सोल्यूशन उसका निकल आए। तो इसका मतलब है कि जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो इन नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम का सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने एन पी क्लास की बात की है तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी क्लास है दैट इज़ द सबसेट ऑफ एन पी, ठीक है, और वी कैन से पी इज़ इक्वल टू एन पी, ठीक है। ये एक 1971 में एक पेपर में प्रूफ किया गया था और ये बड़ा डिस्कस हुआ है कि बेसिकली P इज़ वेदर द P इज़ इक्वल टू एन पी और P इज़ नॉट इक्वल टू एन पी, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी, लेकिन एक्चुअल जो डेफिनेशन बनती है इसकी एन पी क्लास की वो क्या है। एन पी जो है बेसिकली हम ये कह सकते हैं द प्रॉब्लम वेरीफाइबल। अब देखिए वेरीफाइबल का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक से एन पी, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हमने जिसको कहा है वो हमने क्यों कहा है, उसकी क्या वजह है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि नॉन डिटर्मिनिज्म के अंदर आपके पास जो भी एल्गोरिदम है वो एक पर्टिकुलर लॉजिक नहीं रखती, ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक सॉल्यूशन है। इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एन पी क्लास जो है वो क्या है, एन पी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम वेरीफाइबल, वेरी प्रॉब्लम वेरीफाइबल, ठीक है, इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेरीफाइबल से क्या मुराद है,
For example, we have an array जिसमें ये एलिमेंट है, ठीक है, और हम अरे का कोई एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं। तो अगर बेस्ट केस तो ये कि फर्स्ट पोजीशन पे वो सर्च हो जाए, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं बाइनरी सर्च की बात कर रहा हूँ, तो बाइनरी सर्च में ऑर्डर ऑफ एन या ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन से क्या मुराद है कि ये डायरेक्टली फ़र्ज़ करें आपने इस एलिमेंट को सर्च करना है, ठीक है, 6 को, ठीक है। आप जब 6 को सर्च कर रहे हैं तो वो जिस पोजीशन पे भी है डायरेक्टली सर्च हो जाए विदाउट एनी आइट्रेशन, ठीक है। तो अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये अभी तक तो कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसका सलूशन हमें मिल जाए तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका सलूशन वेरीफाइबल होगा इन पोलिनोमियल टर्म, इन पोलिनोमियल टर्म, ठीक है। इसकी एक और मिसाल ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ग्राफ में पढ़ा हुआ है, ग्राफ में क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो जब आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हियर इज़ अ ग्राफ, ठीक है, ठीक है। ये मैं इसके वर्टिसेस, सॉरी ये ई और एफ है, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने ए से एफ, ए आपका सोर्स है और आपने इस डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, तो आप फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ क्या होता है इसका, ई प्लस वी, ठीक है, ई फॉर एजेस एंड वी फॉर वर्टिसेस, या ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी, ठीक है। तो दिस आर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन ईजीली फाइंड। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करें, फाइंड लॉन्गेस्ट पाथ, तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव यही होगा ना कि आप इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर आप किसी ऐसे लूप में चले जाएं जो ये चलता रहे और पाथ जो है इंक्रीज़ होता रहे। तो इसका मतलब है इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर इसका सोल्यूशन नहीं है तो ये क्या होगा, ये होगा, ये क्लास जो आएगी ये हमारे पास आएगी, इस क्लास को कहेंगे हम NP कंप्लीट, NP कंप्लीट, ठीक है। यानी क्या मतलब इसका है, दिस इज़ बेसिकली हार्ड प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। हार्ड प्रॉब्लम इन NP। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास जो है P इज़ अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ NP, ठीक है। तो व्हेन आई से दिस इज़ NP, तो P is a subset of NP. Similarly, we can say that NPC is also the subset of NP, ठीक है। तो ये है मेन डिफरेंस। तो मैं इसको अगर लिस्ट डाउन कर लूँ दोबारा से, तो P क्या है बेसिकली, P हमारे पास है वो है प्रॉब्लम सॉल्वेबल इन पोलिनोमियल टर्म, ठीक है, which means we can solve इन पोलिनोमियल टर्म, ठीक है। एंड NP क्या होगा, प्रॉब्लम्स
वेरीफाइबल इन पोलिनोमियल टाइम, ठीक है। यानी इफ a certificate or a solution is given and I ask you to verify, it can be verifiable, ठीक है। यानी इसका solution नहीं है, we don't have a solution नहीं है, we don't have no solution, but possibly हो सकता है, मे बी, ठीक है। इसका सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं या होगा कहीं सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ n से आप ऑर्डर ऑफ 1 अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट नॉन डिटर्मिनिज्म, ठीक है, या नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। और तीसरी जो क्लास है वो है NP कंप्लीट। और NP कंप्लीट क्या है? दीज आर बेसिकली हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स इन NP, ठीक है। अच्छा, एक और भी है, वो है NP हार्ड, ठीक है। ये वो है जिसका सलूशन ही नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इसको अगर आप डोंट हैव एनी सॉल्यूशन का मुराद है कि ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका आ जाएगा, ठीक है, NP हार्ड इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्राफ बनता है जिसमें P and NP are the subset of NP, ठीक है, P and NPC is the subset of NP, ठीक है।